बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वसीउल्लाह। इसराइल में एक फेस्टिवल होने जा रहा है गे प्राइड फेस्टिवल के नाम से, उसी जगह पर जहां पर कौमे लूत आबाद थी। वही कौमे लूत जिन्होंने तमाम बुराइयों और बेहयाई को अपनाया हुआ था। ये कौम रेड सी के किनारे आबाद थी। फिर अल्लाह ताला ने अपने एक नबी को इनकी तरफ भेजा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने, जिन्होंने आकर इनको एक अल्लाह के दीन की दावत दी, वननेस ऑफ गॉड की दावत दी। लेकिन इन्होंने आपकी बात नहीं मानी, बल्कि ये लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे और आपको भी बुरा भला कहने लगे। इस पर उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसी बातें करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन फिर भी हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बहुत ज्यादा दावत दी इनको अल्लाह के दीन की, लेकिन इनका वही हाल था जो पहले कौमों का हुआ। ये फेस्टिवल 1 जून से स्टार्ट होगा और 4 जून तक चलेगा। तकरीबन ये फेस्टिवल 4 दिन चलेगा। और ये जो फेस्टिवल है ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करा रही है, लेकिन इसराइल की गवर्नमेंट का इसमें पूरा हाथ है। वो इसको पब्लिकली सपोर्ट कर रहे हैं इस फेस्टिवल को। और ये फेस्टिवल पूरी इंसानियत के लिए भी एक खतरा बन सकता है। वो काम दोबारा जिंदा करेगा जिनकी वजह से अल्लाह ने कौम लूत पर अजाब भेजा था। इसराइल के लोगों का ये मानना है, यानी यहूदियों का ये मानना है कि जब तक इस दुनिया में बुरे काम नहीं फैल जाएंगे तब तक उनका मसीहा दज्जाल नहीं आएगा। जब तक ग्रेटर इसराइल नहीं बनेगा तब तक दज्जाल नहीं आएगा। यहूदियों का ये प्लान है कि वो इस दुनिया में वो काम करे जो दज्जाल के आने में मदद कर सकते हैं, यानी वो इस दुनिया में बुरे काम करवा रहे हैं जिसकी वजह से दज्जाल के आने में आसानी हो, दज्जाल के काम में भी आसानी हो, लोग उसकी तरफ ज्यादा रुजू करें। और इसके बाद ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं यहूदी इसलिए ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं क्योंकि जब बनी इसराइल की हुकूमत थी इस मिडल ईस्ट पर, तो उनका जिन इलाकों पर कब्जा था वो इस कब्जे को दोबारा लेना चाहते हैं। यानी जो यहूदी हैं वो अपने आप को इब्राहिमी कहते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा रिलीजन है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से रिलेट करता है। तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि मैं तुम्हारी कौम को फरात से लेकर इस दरियाए नील तक फैला दूंगा। तो वो इस बात को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया था कि ये इलाका तुम्हारा होगा। तो लेकिन अगर हम आज भी देखें तो फरात से लेकर नील तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद की हुकूमत है, मुसलमानों की हुकूमत है। ये एक इसराइल ही है जो बीच में गैर मुस्लिम मुल्क है, क्योंकि मुसलमानों के ज्यादातर मुल्क मिडल ईस्ट में ही है, फरात और नील के दरमियान में ही है, ईरान, इराक और सीरिया, जॉर्डन और फलस्तीन। इसके बाद ये ग्रेटर इसराइल बनाना तो चाहते हैं, लेकिन दज्जाल का भी इंतजार कर रहे हैं। मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने आकर दज्जाल को कत्ल करना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इमाम महदी अलैहिस्सलाम भी आएंगे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ देंगे और दज्जाल की फौज यानी यहूदियों को इस दुनिया से खत्म कर देंगे। तमाम उन लोगों को खत्म करेंगे जो यहूदियों का साथ देंगे, क्योंकि यहूदी डायरेक्ट अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं। अल्लाह ताला को गुस्सा दिलाने वाली बात है कि ये जो लोग अल्लाह ताला की नाफरमानियां कर रहे हैं डायरेक्ट अल्लाह ताला से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की नाफरमानी इस तरह कर रहे हैं, ये वो बुरे काम दोहरा रहे हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने बाकी कौमों पर अजाब भेजा था। कौम लूत पर अल्लाह ने सबसे बड़ा अजाब भेजा था कि उनकी जमीन को ही उल्टा दिया था, उनके शहरों को नीचे और उनकी जो जमीन थी उसको ऊपर कर दिया। इससे वो कौम हलाक हो गई और अब ये लोग वही काम दोबारा रिपीट करेंगे और अल्लाह के अजाब के मुंतजिर होंगे। तो ये जो यहूदी हैं ये तो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकेंगे, लेकिन जो हम मुसलमान हैं हमें भी चाहिए कि अल्लाह के दीन पर कायम रहे ताकि हमारे जैसे और हम मुसलमान इन यहूदियों की चाल में ना आ सके, हम इन यहूदियों के जो झांसे है उसमें ना फंस सके। क्योंकि ये जो इनका फेस्टिवल होने जा रहा है ये पूरी दुनिया के लिए है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है, ना कोई रिलीजन, ना कोई कौम, ना कोई और चीज इसमें आपको रोक सकती है। ये इन्होंने फेस्टिवल करना है, पूरी दुनिया का फेस्टिवल है, कोई भी रिलीजन का, कोई भी मुल्क का शख्स इधर आ सकता है। तो हमें चाहिए कि हम ये जो फेस्टिवल होने जा रहा है गे प्राइड फेस्टिवल के नाम से इसके खिलाफ आवाज उठाएं ताकि ये जो दुनिया है ये किसी मुसीबत में ना आ सके। मुसलमान तो अल्लाह ताला के दीन की पैरवी करते हैं, हम वननेस ऑफ गॉड को मानते हैं, इसलिए हमें इससे कोई खतरा नहीं होगा। खतरा उन लोगों को होगा कि जो लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे। लेकिन नाफरमानी क्यों करेंगे कि जब मुसलमान
2 बिलियन की तादाद में इस दुनिया में हर यहूदी सिर्फ 1.5 करोड़ यहूदी और 2 बिलियन मुसलमान 1.5 करोड़ यहूदियों का मुकाबला ही नहीं कर सकते। लेकिन जब जंगे खैबर हुई थी, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खैबर का दरवाजा अपनी 2 उंगलियों से उखाड़ कर फेंका था, तो तब जो मुसलमान थे, एक मुसलमान 10 यहूदियों के बराबर था। एक मुसलमान जाता और कई यहूदी उसको देखकर भाग जाते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इतने खुश मत हो, एक जमाना आएगा जब एक यहूदी हजारों लोगों को रुलाएगा, हजारों लोगों के बराबर होगा एक यहूदी। और हमने ये देख ही लिया कि इस दुनिया में 2 बिलियन मुस्लिम्स और 1.5 करोड़ यहूदी हैं, और मुसलमान फिर भी यहूदियों के नीचे है, यहूदियों से डरते हैं। क्यों डरते हैं? आप देख ही सकते हैं कि कैसे अल्लाह ताला की नाफरमानी की जा रही है और मुसलमान कुछ नहीं कर सकते। यहूदी कैसे इस्लामी मुल्कों पर हमला करते हैं और फिर मुसलमान इस पर कुछ नहीं कहते। 57 ममालिक मुसलमानों के हैं और इसराइल एक मुल्क पर हमला करता है और बाकी 56 मुस्लिम ममालिक चुप करके तमाशा देखते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपको मैंने बताया कि एक फेस्टिवल होने जा रहा है। हमें चाहिए कि हम इसकी खुलकर खिलाफ वर्जी करें और इसको ना किया जाए, क्योंकि ये सरासर अल्लाह ताला की नाफरमानी है। और हमारे जो मुस्लिम लीडर हैं वो तो इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे, वो अपनी ऐश में लगे हुए। तो हमें चाहिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, ताकि कोई भी हमारा मुसलमान भाई और कोई ऐसा शख्स जो अल्लाह ताला पर यकीन रखता है वो इन यहूदियों के कामों में ना आ सके। तो दोस्तों शुक्रिया, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।